महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। भुसावल से राजेश तुकराम को मिला टिकट। जलगांव से स्वाति संदीप वाकेकर, नागपुर दक्षिण से गिरीश कृष्णा राव, वर्धा से शेखर शिंदे होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाराज दिखे राहुल गांधी। सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र स्टेट यूनिट से जताई नाराजगी। कई सीट सहयोगियों को दिए जाने पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। ओबीसी और दलितों को सभी जातियों के उम्मीदवार बनाने के भी निर्देश। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन भानुमति का कुनबा, ये कुनबा लगातार टूट रहा है। कांग्रेस को अब उनके वोटर भी गंभीरता से नहीं लेते। समाजवादी पार्टी ने महाविकास अघाड़ी को अल्टीमेटम दिया। अबू आजमी ने कहा, आज 5 सीटें नहीं मिली तो 25 पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर बांट दूंगा एबी फॉर्म। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने शुक्रवार को शरद पवार से मुलाकात की। कहा, अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मैं महाविकास अघाड़ी से भीख नहीं मांगूंगा। महाविकास अघाड़ी को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, चुनावी नतीजों के बाद पूरी तरह से विभाजित और बिखर जाएगा एमवीए। शिवसेना उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। भाईखला से मनोज जामसूतकर को मिला टिकट। वडाला से श्रद्धा जाधव, शिवडी से अजय चौधरी उम्मीदवार। सीट शेयरिंग के बीच अजीत पवार की पार्टी में बगावत। समीर भुजबल ने नासिक के नांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। सीट बंटवारे में शिवसेना शिंदे गुट के कोटे में नांदगांव सीट गई। अजीत पवार की एनसीपी के मुंबई चीफ थे समीर भुजबल, हाल ही में दिया था इस्तीफा। महायुति में 10 सीटों पर पेंच फंसा। बीड अंधेरी ईस्ट बदलापुर सीट पर पेंच फंसा। मानखुर्द सीट पर नवाब मलिक के नाम को लेकर नहीं बनी सहमति। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी उदय सामंत जालना पहुंचे। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की। सीएम शिंदे का संदेश पहुंचाया। महाराष्ट्र के चुनावी रण में दिवाली के बाद पीएम मोदी उतरेंगे। पूरे प्रदेश में 12 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक गोंदिया, अकोला, नांदेड़, पुणे, नवी मुंबई और मुंबई में पीएम मोदी की रैलियां प्रस्तावित। 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। चुनावी हलफनामे में खुलासा, बीते वर्ष में 23% का इजाफा। असम सीएम और झारखंड बीजेपी प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अखिलेश, डिंपल शिवपाल, जया बच्चन समेत 19 लोगों के नाम। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार की चुनाव आयोग को चिट्ठी। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पर उनकी बहू के लिए चुनाव प्रचार का आरोप लगाया, कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर 237 AQI किया गया दर्ज। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में खराब श्रेणी में AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना नदी प्रदूषित, नदी की सतह पर जहरीला झाग दिखा। जम्मू कश्मीर के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। गुलमर्ग आतंकी हमले में आरोपियों की तलाश में सेना जुटी। दिल्ली के बर्गर किंग में हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई। स्पेशल सेल ने फरार चल रही आरोपी अनु धनखड़ को अरेस्ट किया। हिमांशु भाऊ गैंग की मेंबर है धनखड़। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में लुधियाना से सुजीत सिंह नाम का आरोपी गिरफ्तार। सुजीत पर हथियार मुहैया कराने और रेकी करने वाले नितिन को पैसे देने का आरोप। गुरुग्राम में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। बिहार के दानापुर में निर्माणाधीन इमारत गिरी। हादसे में 2 मजदूरों की मौत। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना की चपेट में आने से 2 और लोगों की मौत। अब तक कुल 4 लोगों ने गंवाई जान। उड़ीसा में तूफान से नहीं गई किसी की जान। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा, तूफान की तैयारियां सफल रही। तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई।